नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन आप सभी का। मैं आदर्श पांडे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये, क्योंकि ये आपके जो डाउट्स हैं कि आपका जो कोर्स है वो 4 साल का होने वाला है या 3 साल का, इस पे वीडियो बेस्ड वीडियो है। अभी तक किसी ने इस बारे में, इस टॉपिक पे किसी ने अभी तक डिटेल में बच्चों को बताया नहीं है, तो काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 2026 से बीए, बीएससी या बीकॉम में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें चल रही हैं कि क्या ग्रेजुएशन अब 4 साल की हो गई है, क्या सबको 4 साल पढ़ना पड़ेगा, 3 साल बाद डिग्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, फोर्थ ईयर में कौन जा सकता है, और ऑनर्स और ऑनर्स विथ रिसर्च में क्या डिफरेंस है। तो इस वीडियो में मैं इसी पे बात करने वाला हूँ और सारी चीज़ें हम डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले आप समझिए कि FYUGP जो है वो होता क्या है। तो FYUGP का मतलब होता है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने जो आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 के अंडर, लगभग इस सेशन से अपना अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो वो 4 साल के स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज किया है। अब बीए, बीएससी, बीकॉम और कई दूसरे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है वो 8 सेमेस्टर में कंप्लीट होंगे। साथ ही यूनिवर्सिटी ने 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी कंटिन्यू रखे हैं। लेकिन आज हम सिर्फ जो है FYUGP की बात करेंगे, इसमें ये है क्या। तो सबसे जो बड़ा सवाल है कि क्या ग्रेजुएशन अब 4 साल की हो गई है, तो इसका जवाब ये समझिए आप कि प्रोग्राम का स्ट्रक्चर 4 साल का ही है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट आप समझिए कि 4 साल का प्रोग्राम होने का ये मतलब नहीं है कि हर स्टूडेंट को 4 साल पढ़ना ही पड़ेगा। यूनिवर्सिटी ने कई सारे ऐसा एंट्री और एग्जिट सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया है। अच्छा, ये एंट्री एग्जिट सिस्टम है क्या? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यही है कि अगर किसी वजह से स्टूडेंट बीच में मान लीजिए प्रोग्राम कंटिन्यू नहीं कर पाता है, तो उसकी पढ़ाई वेस्ट नहीं होगी। तो अच्छा, जो ब्रोचर है अगर आप उसको देखेंगे तो फर्स्ट ईयर मतलब जो 2 सेमेस्टर आप जब कंप्लीट करेंगे तो आपको यूजी सर्टिफिकेट मिलेगा। यानी सेकंड ईयर में जब आप जाएंगे, यानी कि जब 4 सेमेस्टर आपका कंप्लीट होगा, सेकंड ईयर जब कंप्लीट होगा, तो आपको यूजी की डिप्लोमा डिग्री मिलेगी। और जब आप थर्ड ईयर कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि 6 सेमेस्टर पूरा कर लेंगे, तो आपको बैचलर्स डिग्री मिलेगी। और यदि आप चौथे साल में, यानी कि 8 सेमेस्टर आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको बैचलर्स ऑनर या फिर ऑनर विद रिसर्च डिग्री मिलेगी। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ने ये लागू किया है। यानी हर स्टेज पर आपको जो है क्वालिफिकेशन दी जाएगी। फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ तो, सेकेंड हुआ तो, थर्ड हुआ तो, फोर्थ हुआ तो। बहुत डिटेल में ये चीज़ें हैं और इसको मैं टेलीग्राम पे भेज भी दूंगा। सारी चीज़ों को आप स्लाइड के माध्यम से समझ लीजिएगा। अब क्या 4 साल पढ़ना कंपलसरी है? सबसे बड़ा जो डाउट है बच्चों का कि 4 साल सर कंपलसरी है पढ़ना, तो इसके बारे में बता दूं। तो ये है कि क्या 4 साल पढ़ना कंपलसरी है? तो इस बात का जवाब आप समझिए कि यूनिवर्सिटी की जो बुलेटिन है उसके हिसाब से प्रोग्राम का स्ट्रक्चर 4 साल का है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने रिकॉग्नाइज्ड एग्जिस्ट ऑप्शन भी दिए हैं कि आप अगर ना चाहें तो वो आपके लिए ऐसा नहीं है कि कंपलसरी ही है। ठीक है। अगर आप 3 साल कंप्लीट करते हैं और प्रिस्क्राइब्ड क्रेडिट रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो बैचलर डिग्री आपको मिल जाएगी। अगर आप फोर्थ ईयर कंटिन्यू करना चाहते हैं तब आप ऑनर्स या ऑनर्स विथ रिसर्च की तरफ बढ़ेंगे, यानी 3 साल आपको कंप्लीट हो गया, चौथे साल अगर चाहें तो आप कर सकते हैं। अच्छा, ये क्रेडिट सिस्टम क्या है? तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अब क्रेडिट बेस्ड सिस्टम फॉलो करेगी। ऑफिशियल बुलेटिन अगर आप देखेंगे तो उसके हिसाब से जो 4 ईयर प्रोग्राम में कोर्स के हिसाब से लगभग 184 से लेकर के 194 क्रेडिट होंगे। ये जैसे पहले मार्क्स होते थे, इतने मार्क्स से इतने मार्क्स से, उस हिसाब से इतने नंबर है। तो अब ये क्रेडिट सिस्टम के बेसिस पे इसमें सिर्फ मेजर सब्जेक्ट ही नहीं बल्कि जो मेजर माइनर या फिर AEC एक होता है, एबिलिटी एनहेंस्ड कोर्सेज, या फिर VAC वैल्यू एडेड कोर्सेज, और वोकेशनल या फिर स्किल कंपोनेंट सब इंक्लूड होंगे। ठीक है। अच्छा, अगला जो सवाल है बच्चों का कि थर्ड ईयर से क्या चेंज होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिएगा कि जब आप बुलेटिन को देखेंगे तो उसमें ये चीज़ें हैं कि थर्ड ईयर से डुअल मेजर सिस्टम शुरू हो जाएगा। मतलब कि थर्ड ईयर में जो स्टूडेंट 2 मेजर सब्जेक्ट में एडवांस स्टडी करेगा, यानी कि 2 मेजर सब्जेक्ट है उसकी एडवांस स्टडी आप जो है वो थर्ड ईयर से करेंगे। यूनिवर्सिटी का मानना है कि इससे सब्जेक्ट नॉलेज भी बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी। ठीक है। अब अगली बात, क्या फोर्थ ईयर में सब जा सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। ये आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि ऑफिशियल बुलेटिन में साफ साफ लिखा हुआ है कि फोर्थ ईयर में एडमिशन ऑटोमेटिक नहीं होगा। फोर्थ ईयर में एडमिशन के लिए आपको जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वो फुलफिल करनी पड़ेंगी। ठीक है। यानी कि जो प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी कंडीशन है और उस हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा। पहले 3 साल का एकेडमिक परफॉर्मेंस आपका कैसा है, कितना CGPA बना है, ये सारी बातें देखी जाएंगी। और सीट अवेलेबल है कि नहीं फिर ये भी देखा जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आपको कंसीडर कर, जब यूनिवर्सिटी कंसीडर करेगा तब आप फिर चौथे साल में अपना एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है। यूनिवर्सिटी में एकदम साफ लिखा हुआ है कि जो ऑर्डिनरी फोर्थ ईयर का इंटेक करस्पॉन्डिंग है PG प्रोग्राम में, ये लगभग 20% सीटें जो होंगी वो इसी फोर्थ ईयर बेसिस पे होगा। मतलब फोर्थ ईयर में भी लिमिटेड सीटें होंगी। तो ये मतलब बातें हैं।
अब जो एक आखिरी पॉइंट है, वो काफ़ी बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं कि अगर 4th ईयर में एडमिशन नहीं मिला तो क्या होगा? यहाँ पे एक बच्चों का सबसे बड़ा डाउट है। तो अगर किसी स्टूडेंट ने फर्स्ट 3 ईयर सक्सेसफुली कंप्लीटेड कर लिया है मान लो, और रिक्वायर्ड क्रेडिट भी उसके पूरे हो रहे हैं, जितना रिक्वायरमेंट है एलिजिबिलिटी जितना वो पूरा हो रहा है, लेकिन 4th ईयर में एडमिशन नहीं मिलता है, तो उस स्टूडेंट को डुअल मेजर यानी फिर बीए या बीएससी डिग्री अवार्ड कर दी जाएगी। अवार्ड उसको मिलेगा इस चीज़ का, बीए या बीएससी डिग्री का, ठीक है। और उसके बाद वो यूनिवर्सिटी की पीजी एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करके 2 साल का जो पीजी प्रोग्राम है उसमें एडमिशन ले सकता है। यानी कि अगर आप 4th एडमिशन नहीं मिलता है तो फिर आपको 2 साल का जो पीजी वाला प्रोग्राम वो करना पड़ेगा। तो ये बात है, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, क्योंकि ये थोड़ा-सा टेक्निकल चीज़ें हैं, और मैं प्रयास करूँगा कि एक बार इसको और एक्सप्लेनेशन इसका और बेटर वे में कर दिया जाए। तो ये बात है। बाकी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको मैं और बेटर वे में एक्सप्लेन कर दूँगा। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? धन्यवाद।